वेलकम टू ए कंप्लीट क्लास। आज है 7 जुलाई। तो 7 जुलाई से संबंधित करंट अफेयर के जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम उन सभी पे डिस्कस करेंगे और उन सभी क्वेश्चन से रिलेटेड जितने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनेंगे उन सभी फैक्ट्स के बारे में भी हम पूरी तरीके से डिटेल में जानेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो आप बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीएसई ने शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण के लिए किसके साथ समझौता किया है? अगर आप लोगों को इसका आंसर पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, और अगर नहीं पता हो तो इसका सही उत्तर होगा फेसबुक, पहला वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिटेल के बारे में जानते हैं, पूरी डिटेल इस क्वेश्चन के बारे में। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है इस क्वेश्चन का वो है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने पहले चरण में अपने संबंध स्कूलों के शिक्षकों और छात्रों, मतलब जो सीबीएसई से संबंधित शिक्षक हैं, छात्र हैं, के लिए मुफ्त और व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए फेसबुक के साथ समझौता किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जानते हैं। सीबीएसई, इसकी स्थापना कब हुई थी सीबीएसई की? तो सीबीएसई की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 3 नवंबर 1962 को। मुख्यालय सीबीएसई का नई दिल्ली में है। अध्यक्ष सीबीएसई के कौन है? मनोज आहूजा। और सीबीएसई ने फेसबुक से समझौता किया है और स्थापना जो इसका हुआ था वो था 2004 में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने 2.8 किलोमीटर लंबी ट्रेन को चलाकर रिकॉर्ड बनाया है, इसका नाम क्या है? अगर आपको पता हो कि जिस ट्रेन ने 2.8 किलोमीटर चल के रिकॉर्ड बनाया है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है शेषनाग। आइए पूरी जानकारी लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इस क्वेश्चन का। तो भारतीय रेलवे ने एक और नया रिकॉर्ड बनाया है। रेलवे ने शेषनाग चलाकर 2.8 किलोमीटर लंबी ट्रेन चलाने का कीर्तिमान रचा है। ठीक है, भारतीय रेलवे ने शेषनाग भारतीय रेलवे पर चलने वाली अब तक की सबसे लंबी ट्रेन है। जी हाँ, बहुत ही लंबी ट्रेन है ये, 2.8 किलोमीटर। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट की उसी क्वेश्चन के। तो भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे जिसको बोला जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी इंडियन रेलवे की। पूछा जाता है कई एग्जाम के से रिलेटेड, एनटीपीसी वगैरह। तो मुख्यालय नई दिल्ली है रेलवे का, इंडियन रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली। रेल मंत्री जो हैं वो इस समय भी हैं पीयूष गोयल। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं वो हैं विनोद कुमार यादव। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जो हैं वो हैं जान मथाई। आगे बढ़ते हैं, आपको पूरी जानकारी मिलेगी हर क्वेश्चन से रिलेटेड, और आपको ये सेशन पसंद भी आएगा, हर दिन पसंद आएगा। हर दिन आपको ऐसे ही कंटेंट दिया जाएगा, पूरी जानकारी दी जाएगी हर एक क्वेश्चन से संबंधित। इसलिए आप हर दिन जुड़े रहें हमसे। एक टारगेट अपना फिक्स करें, हर दिन का एक टाइम फिक्स करें सुबह का, कि उस टाइम में आप जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन सारे देखें और उसको नोट डाउन करें। ये आपके भविष्य के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे अभी कोई हाल में एग्जाम हो या ना हो, जब भी होगा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि कोई सब करंट के ही नहीं, कुछ उसके फैक्ट भी रहते हैं, पीछे के पुराने क्वेश्चन जो हमेशा आते रहते हैं एग्जाम में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लिए टूल किट लॉन्च की है? तो अगर आपको पता हो तो बताइएगा, तो किसने लॉन्च की है टूल किट? तो वो है हरदीप सिंह पुरी। आइए पूरी जानकारी लेते हैं क्वेश्चन के बारे में। हरदीप सिंह पुरी आवास और शहरी मामले के मंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में रमेश कुमार को किस राज्य का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? जी हाँ, हाल ही में रमेश कुमार को किस राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? आप बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की पूरी डिटेल जानते हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आंध्र प्रदेश से रिलेटेड, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 नवंबर 1956 को। राजधानी अमरावती, हैदराबाद में है। मुख्यमंत्री हैं एस जगनमोहन रेड्डी। राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्र। आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं जितेंद्र कुमार महेश्वरी। और एचडीएफसी बैंक के बारे में जानते हैं। नेशनल पार्क एचडीएफसी नेशनल पार्क, कसरू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, सॉरी एचडीएफसी गलती से लिखा गया है, नेशनल पार्क के बारे में है, उसी से रिलेटेड आंध्र प्रदेश से, कि आंध्र प्रदेश में जो नेशनल पार्क वगैरह हैं। कसरू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, मरुंग स्वामी नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वरमन नेशनल पार्क
और इसके बाद है कावला नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट है। नागार्जुन सागर नेशनल पार्क, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से। कुछ थोड़ा बहुत टाइप करते वक्त इधर उधर हो जाता है कंटेंट बनाते समय जल्दी जल्दी में थोड़ा, तो उसके लिए सॉरी, आप लोग थोड़ा बहुत समझ लीजिएगा अपनी तरीके से। तो धीरे धीरे मैं सुधार करूँगा हर एक पहलू के बारे में, हर एक छोटी से छोटी चीज़ों के बारे में। हाल ही में किसने भारत की पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप, हाल ही में किसने भारत की पहली सोशल मीडिया, जी हाँ पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप इलाइमेट्स लॉन्च की है? तो अगर आपको पता है तो बताइए वो कौन है। तो वो है कौन, एम वेंकैया नायडू। आगे बढ़ते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के तहत 1000 से अधिक आईटी पेशेवर एक साथ होम ग्रोन एप्लीकेशन बनाने आए हैं। मतलब इस जो वही बता रहे हैं कि ऐप का जो नाम है इलाइमेट सीसी के तहत। और इलाइमेट क्या होता है इसके बारे में जानिए। इलाइमेट एक पहला मेड इन इंडिया सोशल मीडिया सुपर ऐप है जिसे बेंगलुरु स्थित सॉफ्टवेयर कंपनी सुमेरु सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है, जो फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे समान प्लेटफॉर्म के जैसा ही है। ठीक है, ये ऐप जो है ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप इन्हीं की तरह है। तो बहुत अच्छी बात है अगर भारत में ऐसा कुछ आ जाता है, तो हम लोग जो दूसरे देश का, अमेरिका वगैरह का सब यूज़ करते हैं व्हाट्सएप वगैरह, तो हमको नहीं यूज़ करना पड़ेगा, हम अपने देश का चलाने लगेंगे। और ये पहल गवर्नमेंट ने तब निकाली है जब जो है चाइना के अभी 59 टाइप को गवर्नमेंट ने बंद किया है। वो मैंने अपने पिछले करंट अफेयर के बारे में, करंट अफेयर के टॉपिक में बताया है, पूरे सब 59 टाइप को मैंने दिखाया है। आगे बढ़ते हैं, जिसको देखना होगा जाके देख लेगा। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। हाल ही में किसने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक लिखी है? अगर आपको पता हो तो बताइए किसने लिखी है ओवरड्राफ्ट सेव? तो वह है उर्जित पटेल। जी हाँ, उर्जित पटेल ने लिखी है। आइए पूरी जानकारी लेते हैं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक एक किताब लिखी है। यह किताब इस महीने के अंत में रिलीज होगी। जी हाँ, इसी महीने के जुलाई महीने के अंत में यह किताब रिलीज हो जाएगी, जिसे उर्जित पटेल ने लिखा है। इसे हार्पर कॉलिंस इंडिया ने प्रकाशित किया है। जी हाँ, इसको प्रकाशित करने वाला कौन है? हार्पर कॉलिंस इंडिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में जानते हैं। हाल ही में किस भारतीय ने साइकिलिंग में वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका का खिताब जीत लिया है? तो अगर आपको पता है तो जरूर बताइए इस क्वेश्चन के बारे में। तो वह भरत पन्नू। पूरी जानकारी लेते हैं। भारतीय सेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू ने वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिकी 2020 के पहले एडिशन में लीडर बोर्ड पर तीसरा स्थान हासिल किया है। पन्नू अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा साइकिल रेस में पोडियम स्थान हासिल करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। जी हाँ, कौन सा स्थान इनको मिला है? तीसरा, पोडियम। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगले वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। हाल ही में किस आईआईटी शोधकर्ताओं ने कीटाणु शोध बॉक्स यूनिसेवर विकसित किया है? तो अगर आपको पता हो तो बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? आईआईटी रुड़की। क्वेश्चन नंबर, सॉरी आगे बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन को पूरी डिटेल में जानते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इसकी मदद से सुरक्षा उपकरणों को आसानी से सैनिटाइज किया जाएगा। और आईआईटी रुड़की के बारे में जानते हैं। इसका फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की। ठीक है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में जानते हैं। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने जर्मनी में पीएसडी बैंक नोरड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है? तो अगर आपको पता हो तो बताइए। तो है सुमित नागल। पूरी जानकारी लेते हैं क्वेश्चन के बारे में। सुमित नागल भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने डेनियल मसूर को हराया है। जी हाँ, इन्होंने किसको हरा के खिताब जीता है? डेनियल मसूर को। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं एटीपी के बारे में। पूरे विश्व में टेनिस खेल को एटीपी रेगुलेट करता है। जी हाँ, एटीपी रेगुलेट करता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। स्थापना इसकी कब हुई थी? 1972 में। मुख्यालय लंदन, यूके। शॉर्ट फॉर्म यूके है। अध्यक्ष इसके कौन है? तो अध्यक्ष हैं एंड्रिया गाउंडेजी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में जानते हैं। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने आसपास नामक हेल्पलाइन शुरू की? तो वो शुरू की है आसपास नामक हेल्पलाइन, वो है कौन? मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, पूरा फैक्ट जानते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? मध्य प्रदेश पुलिस ने आसपास नामक हेल्पलाइन शुरू की है
और जो लोग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं, उन लोगों की मदद करेगा। जी हाँ, ये ऐप जो लोग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं और डिप्रेशन वगैरह में चले जाते हैं, तो उनकी ये मदद करेगा। आजकल ये स्थिति बहुत लोगों के साथ हुई है। हमारे महान अभिनेता, एक्टर्स, सब कुछ जिसके अंदर सारी क्वालिटियाँ थी, जिसको हम सुशांत सिंह नाम से जानते थे, उन्होंने भी ऐसा ही कुछ कदम उठा लिया था, इसी अवस्था में लोग बताते हैं जाने के बाद। तो चलिए मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं मध्य प्रदेश के। राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल जो हैं वो लालजी टंडन हैं। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल जी हैं। लोकसभा राज्यसभा की सीटें देखिए नीचे लिखा है मैंने। लोकसभा में सीटें 29 हैं, राज्यसभा में 11 और विधानसभा में 230 सीटें हैं। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट बारे में जानते हैं क्वेश्चन के। नेशनल पार्क, बधवागढ़ नेशनल पार्क, जो इसके नेशनल पार्क हैं इसमें, तो बधवागढ़ नेशनल पार्क, जीवास नेशनल पार्क, फिर कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क। कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। ये नेशनल पार्क आप लोग याद करिएगा, हर एक एग्जाम से इंपॉर्टेंट है। तो केवल करंट आपको नहीं मिल रहा है, आप खुद ही देख रहे होंगे, आपको सब कुछ मिल जा रहा है। कोई राज्य जा रहा है तो उसके बारे में पूरी जानकारी मिल जा रही है आपको। अगर आपको लगता है कि राज्यों के बारे में, भारत के राज्यों के बारे में आपको कम से कम समय में जानकारी चाहिए, तो मैंने एक वीडियो पीछे डाली है भारत के राज्यों के बारे में संपूर्ण जानकारी। उसमें 12 टॉपिक के बारे में मैंने चर्चा किया है। मैंने पीछे कई वीडियो ऐसे डाली है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, और बहुत ही कम समय में 10 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट में मैंने बहुत से टॉपिक को कवर किया है। अब यही भारत के सभी राज्यों के बारे में 12 टॉपिक, हर राज्य के बारे में 12 टॉपिक मैंने केवल 12 या 13 मिनट में कवर किया है। तो भारत के सभी राज्यों के बारे में आप 12 से 13 मिनट में जान जाएंगे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से मेरी सारी वीडियो सब इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, सबको देखिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा कंटेंट देखने के बाद, अगर आपको लगता है कि हाँ आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, तब अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए। फिर अगर आपको अच्छा लगता है तभी आप इसको सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और वीडियो को लाइक करिए। तो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक लिखी है? तो वो हैं उर्जित पटेल। ये क्वेश्चन हो चुका है, सॉरी ये रिपीट कर गया, तो इसके बारे में हमने बता दिया है। ये क्वेश्चन हो चुका है क्योंकि मेरा 10 ही क्वेश्चन तो रहता है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक एक किताब लिखी है। यह किताब इस महीने के अंत में रिलीज होगा। इसमें हार्पर कॉलिंस इंडियन ने प्रकाशित किया। जी हाँ, इसको कौन प्रकाशित किया? हार्पर कॉलिंस इंडिया। और फिर ये सभी के लिए है, ये एक टी है, मैं अपने कंटेंट में रखना चाह रहा था। ये आप लोगों के लिए, आप लोग एंजॉय करिएगा। सुबह हो गई है और सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, आपको लगा हो कि मैंने कुछ ठीक किया है आप लोगों के लिए, और आप लोगों को भी कुछ अगर करना चाहिए, जैसे एकलव्य ने तो अंगूठा काट के दे दिया था, तो फिलहाल मैं तो अंगूठा नहीं मांगूंगा। मैं केवल इतना कहूँगा कि आप अपने उसी अंगूठे का यूज करिए और शेयर वाली बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जो लोग पढ़ाई के क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं और उनको सही दिशा, सही डायरेक्शन में सब कुछ एक साथ नहीं मिल पा रहा है। वो कहीं राज्य के बारे में एक जगह पढ़ रहे हैं, तो कहीं कुछ और पढ़ लेने के बाद फिर जाके उस राज्य की राजधानी पढ़ रहे हैं। तो सही कंटेंट, सही डायरेक्शन और सही दिशा जब तक नहीं मिल पाएगी, तब तक सफलता मिलना बहुत ही मुश्किल है। आप कितना भी मेहनत क्यों ना करते रहिए। तो इसलिए मेरा सबसे विनती है, निवेदन है, जिसको भी वीडियो पसंद आए वो ही केवल अपने दोस्तों के बारे में भेजें, और जिसको पसंद आए, जिसको लगे कि हाँ ये वीडियो हेल्पफुल है उसके लिए, तो वो रेगुलर इस चैनल पर बने रहने के लिए बेल आइकन को दबाए, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और लाइक बटन भी प्रेस करें। अगर उसको कुछ कमियां वगैरह दिख रही हैं तब भी कमेंट करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तब भी कमेंट करें, कुछ ना कुछ अपनी राय जरूर दें, ताकि हम अपनी अगली वीडियो में कुछ और अच्छा कर सकें, कुछ और अच्छा इंप्रूवमेंट कर सकें। तो सभी को धन्यवाद, आप सभी लोगों को जो आपने इतना समय दिया मेरी वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय।